नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं अफ्रीकन डेजी के प्लांट के बारे में। तो अफ्रीकन डेजी का प्लांट एक बहुत ही सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में ये वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं और इसके सेंटर में ब्लू कलर है और ये खिले हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट अफ्रीका का नेटिव है और इस प्लांट की हाइट 2 फीट से लेके 5 फीट तक बढ़ जाती है। और क्या होता है कि प्लांट की हाइट गमले के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है। हम जिस साइज़ का गमला देते हैं उसी साइज़ के गमले के अनुसार ही बढ़ती है। अगर हम छोटा गमला देते हैं तो प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है और बड़े साइज़ का गमला देते हैं तो फिर प्लांट की हाइट काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पूरा स्पेस मिल जाता है बढ़ने के लिए। और क्यारी में लगाते हैं तो और भी 5 फीट से भी ऊपर तक इसकी हाइट चली जाती है। तो दोस्तों, इस प्लांट को सीड से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो हमने भी इसके सीड लगाए थे और अब आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में ये प्लांट फ्लावर खिलने भी शुरू हो गए हैं। और इसको हमने एक ही तरह के हमने 3 प्लांट एक पॉट में लगा दिए हैं। ये 8 इंच के पॉट में 3 प्लांट लगे हुए हैं। और अब तो है ना, हमारे इन तीनों प्लांट में फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। इसमें ये आए हुए हैं, दूसरे में ये हैं और तीसरे में भी ये कलियां बन रही हैं। वैसे तो और भी कई प्लांट लगे हुए हैं हमारे पास डेजी के, लेकिन अभी इसी वाले पॉट में फ्लावरिंग शुरू हुई है। बाकी के जो भी गमले हैं उनमें कलियां आ रही हैं, लेकिन अभी उनमें फ्लावर शुरू नहीं हुए हैं। और दोस्तों, इस प्लांट की सॉइल ऐसी बनाएं कि इसमें हल्की नमी बनी रहे। मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। अगर इसकी मिट्टी बिल्कुल एकदम सूख जाती है तो फिर प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। कि गमले में हमेशा हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन मिट्टी ऐसी भी ना बनाएं जिसमें कि पानी खड़ा रहे। और पानी खड़ा रहने के कारण तो प्लांट हमारा बिल्कुल गल जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के सीड अक्टूबर-नवंबर से लेके अक्टूबर-नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं और इसमें फ्लावर जनवरी के लास्ट वीक से लेके और अप्रैल तक खिलते हैं। और आप भी देख सकते हैं हमारे प्लांट में ये फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, जैसे कि हमने इसको सीड से ग्रो किया है तो इसी कारण हमारे पास ढेर सारे प्लांट हो गए थे और इसी कारण हमने एक एक पॉट में 3-3, 4-4 प्लांट लगा रखे हैं। तो इसमें भी हमने 3 ही प्लांट लगा रखे हैं। और दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और जैसे कि हम इसके रंग बिरंगे कई प्लांट लगा लेते हैं तो हमारे फिर गार्डन में फूलों की बहार आ जाती है। और दोस्तों, इसके अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें आप 1 महीने में एक बार सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे कि डीएपी 1 महीने में 4 से 5 दाने डीएपी के भी डाल सकते हैं, या फिर 1 महीने में एक बार 1 मुट्ठी गोबर की खाद की या फिर वर्मी कंपोस्ट की खाद की डाल सकते हैं। और दोस्तों, क्या होता है इस प्लांट में, जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है तो फिर इसमें मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो अपने प्लांट को मिलीबग से बचाए रखने के लिए आप इसमें 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें। इससे हमारा प्लांट बहुत ही साफ़ सुथरा बना रहेगा। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आते हैं इसमें, और काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ना सनफ्लावर हो, लेकिन सनफ्लावर बड़े साइज़ का होता है, ये थोड़े से ना छोटे साइज़ का है। और इस प्लांट को विंटर सीजन में फुल सनलाइट में रखें, जितनी भी टेरेस के ऊपर आती है या बालकनी में आती है या फिर ग्राउंड में आती है। और दोस्तों, इसमें बहुत ही सुंदर कई कलर के
फ्लावर आते हैं। तो इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी तैयार पौधा आप नर्सरी से ला के भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। या फिर आप इस समय इस प्लांट को लगाने की सोच रहे हैं तो इस समय सीड लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप कब सीड लगाएंगे, कब ग्रो होगा और कब इसमें फ्लावर आएंगे, और फ्लावर आते आते तो इनका सीज़न ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर अच्छा है आप इस समय इनके प्लांट नर्सरी से खरीद के ले आएं, क्योंकि इस समय नर्सरी के ऊपर फूलों के साथ ही प्लांट मिलेंगे। और दोस्तों फूलों के साथ जब हम प्लांट लेके आते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस पौधे में इस कलर के फ्लावर आएंगे, मतलब कौन से पौधे में किस कलर के फ्लावर आएंगे। और अगर हम बिना फूलों के ही ले आते हैं तो फिर हमें पता नहीं रहता है कि कौन से प्लांट में किस कलर के फ्लावर आएंगे। और इस वाले प्लांट में भी है ना कई कलर के फ्लावर आते हैं, और हमारे पास लास्ट ईयर का जो सीड रखा था उसी से हमने इस प्लांट को ग्रो किया है, मतलब ये प्लांट ग्रो किए हैं। और भी कई प्लांट हैं हमारे पास डेजी के, और इनमें ने अभी ये वाले फ्लावर खिले हैं तो इनमें ये वाइट कलर का फ्लावर आया है, और बाकी में अभी फ्लावर नहीं खिले हैं। तो उनमें जब खिलेंगे तो पता चलेगा कौन से कलर का फ्लावर उनमें आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास 2 कलर के ये प्लांट थे, मतलब 2 कलर के फूलों वाले पौधे थे, एक वाइट था और एक पिंक था। लेकिन अभी हमारे पास ये वाइट वाले फ्लावर ही निकले हैं, पिंक कलर के अभी नहीं निकले हैं। और दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो इस प्लांट को आप मतलब ये प्लांट 20 से 25 रुपये में आसानी से नर्सरी के ऊपर मिल जाता है, और ये विंटर सीजन का ही प्लांट होता है। और दोस्तों इसमें जब ये फ्लावर आके कंप्लीट हो जाता है और इसमें सीड पॉड बनते हैं तो बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे सौंफ के दाने होते हैं, तो उसी तरह के इसके सीड पॉड बनते हैं। और इनको आप अगर कलेक्ट करके रख लेते हो तो फिर अगले साल आप उनको ग्रो कर देंगे, तो फिर इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे निकल आते हैं। तो इनको भी हमने सीड से ही ग्रो किया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।